हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डिज़ायर का एपिसोड 9। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड कुछ ही टाइम में रिवेंज लव का स्पेशल एपिसोड 26 भी आने वाला है, तो उसे भी देखना मत भूलना। और अभी गाइस 12 बजे मैं लाइव भी आने वाली हूँ, तो प्लीज़ मिस मत करना। मैं आपको आने वाली सीरीज़ के बारे में बताने वाली हूँ और भी बहुत सारी डिटेल देने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन लाइक। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाले लाइव में भी। और गाइस मैं रिवैम्प भी एडिट कर रही हूँ, बट वो इस वाले चैनल पे नहीं डालूँगी मैं, वो मेरे दूसरे वाले चैनल पे डलेगा। ओके, तो वहाँ पे जाके देखना मत भूलना। मैं अभी आपको यहाँ पे नाम भी बता दूँगी उस चैनल का, और आपको लिंक भी सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और जब मैं लाइव आऊँगी तो मैं वहाँ पर भी आपको दे दूँगी लिंक कि कहाँ पर आप देख सकते हैं रिवैम्प सीरीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एपिसोड। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग बात कर रहा होता है उसके सेक्रेटरी से, और हेल्प मांगता है ड्रग्स के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बताने वाली हूँ एक। ओके, तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो हेल्प करने से कि इनडायरेक्टली मना करता है और कहता है कि मैं तो बस एक मामूली सा सेक्रेटरी हूँ, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, ठीक है, बट कि मैं सेक्रेटरी हूँ तो मैं इतना ज़्यादा मामलों में टांग अड़ा नहीं सकता ये वो करके, बट फिर भी मैं उनसे बात करूँगा आपके लिए। ठीक है, जो हो सकता है मैं आपको सब बता दूँगा कि आपको मेडिसिन मिल जाए। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहते हैं कि ओके थैंक यू, जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये फ़ोन काट देता है, और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, और कहता है कि अगर मैंने इतने मिलियंस लगा दिए फिर भी अगर मुझे वो ड्रग्स नहीं मिला तो फिर किस काम का। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग होता है कि एक्स होल्डिंग के ऑनर को बोल रहा होता है कि पता नहीं वो अगली बास्टर्ड पक्का मुझे गाली देने के लिए पैदा हुआ है। और ये किसकी बात हो रही है यार, हम सबको पता है हुआ योंगी तो मालिक है यार उसका। वेल, और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग और हुआयोंग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और उसके बाद दोनों एंजॉय कर रहे हैं यार अपना डिनर। इतने में मिस्टर शेंग के पास कॉल आता है, तो हुआयोंग देखता है, तो उसके बाद मिस्टर शेंग कहता है मैं कॉल उठा के आता हूँ। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वही जो सेक्रेटरी होता है वो कॉल करता है, बट एक्चुअली सेक्रेटरी नहीं, ये वैनलांग कॉल करता है और कहता है कि क्या हुआ, तेरी आवाज़ क्यों चेंज हो गई। फिर उसके बाद ये कहता है कि वेल मुझे पता चला कि तुझे कैंसर के लिए ड्रग चाहिए, तो क्या कहता है तू। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल ये मेरा काम है, तुझे उससे क्या। तो फिर उसके बाद यहाँ पे वैनलांग कहता है कि ओहो, एक्स होल्डिंग का जो जेंटलमैन है, हाँ तूने उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, बट अब मैं क्या करूँ, जो भी वो मेडिसिन थी वो सारी अब मेरे हाथ में है। ठीक है, तो सेक्रेटरी को बोल के उनसे बात करके तेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब मैं ही तुझे वो ड्रग्स दे सकता हूँ। तो इतने में जो मिस्टर शेंग होते हैं वो फ़ोन काट देते हैं, और उसके बाद इधर ये दोनों बात करने लगते हैं, और फिर से दोबारा वैनलांग अपने ही फ़ोन से कॉल करता है, बट यहाँ पे दोबारा से ये फ़ोन काट देता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मैसेज आता है, और वैनलांग एक्चुअली लिखता है कि यार इतना ज़्यादा भी बन मत, ठीक है, हमने जो भी टाइम स्पेंड किया मैं तुझे उसके लिए ड्रग्स दे सकता हूँ, बस उसके लिए तुझे मुझे बैक करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि तुझे क्या चाहिए। तो फाइनली वेलनांग कहता है कि देख, ऐसा नहीं है कि तू उसको ले नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल है, मैं तुझे दे सकता हूँ, बस तुझे रिटर्न में मुझे हुआयोंग का देना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली शेंग मना कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद यहाँ पे वैनलांग कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, हाँ मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ तो तू मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। चल ठीक है, तू उसको देना नहीं चाहता तो कम से कम तू मुझे एक रात के लिए उसको दे दे, कि ये उसको टीज़ कर रहा है। बट ऑब्वियसली यार ये मानता नहीं है, मिस्टर शेंग इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है उससे। और उसके बाद वैनलांग कहता है कि देख, हुआयोंग का क्या है, वो तेरे पास कभी भी आ जाएगा चले जाएगा, प्यार का क्या, आते जाते रहते हैं, बट जो फादर होते हैं वो एक बार चले जाएं तो फिर वो वापस नहीं आ सकते, कि पेरेंट्स थिंक और प्यार वाला थिंक। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और मिस्टर शेंग ऑब्वियसली उसको मना करके फ़ोन काट देता है। एंड गाइज मैं बता दूं कि फ़ोन स्पीकर पे होता है, एंड आई थिंक हुआयोंग सुन लेता है ये सब। वैसे भी ये सारा प्लानिंग तो यार हुआयोंग का ही है। तो हुआयोंग कहता है कि मुझे लगा था कि खाना ठंडा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बुलाने आ गया, और ये कहता है ओके चलते हैं।
और फिर उसके बाद बड़े प्यार से मिस्टर शेंग उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है। और उसके बाद इधर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लंच होने के बाद मिस्टर शेंग जा रहा होता है अपने ऑफिस वापस। और उसके बाद यहाँ पे हो योंग उसको रोकता है और बड़े प्यार से उसके शोल्डर को उसकी टाई वाई ठीक करता है। कहता है कि मिस्टर शेंग डोंट बी अपसेट, ओके, सब ठीक हो जाएगा। एंड लुक एट देयर यार, सो क्यूट, कितना सॉफ्ट उसको उसने यार हग किया है। ओ आई एम इन लव विद दिस कपल ऑल्सो। बट फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो कहता है ओके आपका जाने का टाइम आ गया। और फिर उसके बाद मिस्टर सिंह एकदम से उसका क्लोज जाता है और सीधा किस, ओ इट्स अ बाय किस गाइस, इट्स अ बाय किस, और जो कि हमारी लाइफ में नहीं है। वेल और लुक एट द सीन यार, ये सीन कितना ब्यूटीफुल शूट किया हुआ है, वाओ। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंग का जो फ्रेंड होता है उसका कॉल आता है और मिस्टर शेंग ऑफिस में है। तो उसके बाद यहाँ पे उसको पता चलता है उसके फ्रेंड के थ्रू कि जो एक्स होल्डिंग का ओनर है वो फाइनली शाम को कि फंक्शन वंक्शन जो भी है प्रोग्राम उसमें आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ये होता है तेरे को पक्का पता है कि वो आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका फ्रेंड बोलता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आई थिंक वो वहाँ पे ज़रूर होगा, ये वो करके उसको बता देता है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे सिंपली यार इतना ज़्यादा दिमाग नहीं खपाते, हमें पता चल गया वो आ रहा है, दैट्स इट, वो आ रहा है। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो इसका जो भाई है ऑब्वियसली यार मिस्टर शेंग का गवार भाई, ये इसके ओमेगा के पीछे जा रहा है कि इसकी फ़ोटो वोटो मिल गई है उसको। और ये कहता है कि अच्छा तो ये लड़का है, ये ओमेगा है जो इसके साथ इतने लंबे टाइम से रह रहा है, इंटरेस्टिंग, वेल इसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके जो दोनों जो भी गार्ड वार्ड हैं वो कहते हैं कि उसको पकड़ के हमें क्या फ़ायदा होगा तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ओहो ये वो है, ये फलकान ढिलकान, सिंपली कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ कि ये ऑर्डर दे देता है कि ओमेगा को उसको पकड़ के लाओ, ये तुम्हारा काम है, जो मैंने काम दिया है वो करो। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये दोनों बोलते हैं ओके हम उस ओमेगा को आज रात ही पकड़ के लेके आएंगे। अरे भाई यार मेरे मान जा यार, क्यों मिस्टर शेंग के पीछे पड़ा हुआ यार, और तुझे पता नहीं है हुआ योंग क्या है भाई, प्लीज़ लीव हिम अलोन। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली मिस्टर शेंग उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं हुआ योंग का जो रट होता है वो फिर से वापस आ जाता है और उसको इस बार का वो यार बहुत टाइम से कंट्रोल कर रहा है, ओके, क्योंकि जब भी मैं आपको बता दूँ रट और हीट साइकिल आता है तो दे नीड देयर पार्टनर, बट यहाँ पर हुआ योंग कब से अकेला ही है, ठीक है, तो वो बस मेडिसिन पे जी रहा है ऐसे करके। तो इस बार यार उससे कंट्रोल ही नहीं होगा, ओ पुअर बेबी। और उसके बाद इधर हम देखते हैं वो अपनी सेक्रेटरी के साथ चले जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी फाइनली उसको रूम में पहुंचा देता है अपने बॉस को और कहता है कि वेनलांग को फ़ोन करके वेल इट्स न इमरजेंसी, ठीक है, मैंने इस वाले रूम में उनको वो कर दिया। तो यहाँ पे वेनलांग कहता है कि ओहो इतना ज़्यादा उसको कैसे हो रहा है यार, अभी तो उसका रट इतना जल्दी वापस आ गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं और उसके बाद वेनलांग एक्चुअली बोलता भी है कि ठीक है उसका रूम का ठीक है जो भी है अच्छे से केयर करना, डोर को अच्छे से लॉक कर देना और जो भी चेन वेन हो उसको टाइटली से बांध देना, ठीक है। और हाँ बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखना कि उसके रूम में आसपास कोई भी ना हो और मिस्टर शेंग तो उसके आसपास दिखने भी नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही दोनों लड़के आ जाते हैं इसको किडनैप करने के लिए। और इतने में हम देखते हैं माय गॉड लुक एट हिम मैन, ही लुकिंग सो सेक्सी, सो हॉट, ओ माय गॉड आई कांट इवन इमेजिन, माय गॉड गाइज आई एम गोइंग इनसेन यार, सच में यार ये लोग कितने ज़्यादा हॉट है, ओ माय गॉड। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो दोनों किडनैप करने हुए आए होते हैं तो इसको चेन वेन में देख के बोलते हैं ओ माय गॉड ये ओमेगा ऐसा है कि दे आर टॉकिंग वेरी डर्टी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि उसको किडनैप करने के लिए, पर यहाँ पे यार इसका रट चल रहा है एंड ऑब्वियसली ये बहुत पावरफुल है। और जैसे वो उसके रूम में जाते हैं तो इसका फिर से फेरोमोन्स निकलता है और ये अपनी चेन भी तोड़ देता है और जैसे ये दोनों पूरे बेहोश हो जाते हैं वहाँ पे खड़े होके। लुक एट हिम माय गॉड, हुआ योंग क्या लग रहा है ना, ओ माय गॉड।
और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग होते हैं वो नीचे वेट कर रहे होते हैं कि वो कब आएगा एक्स होल्डिंग का ऑनर। पर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। अपनी वॉच देखते और कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर नहीं आएगा। और इसको हुआयोंग के भी टेंशन होने लगती है, बार बार सोच रहा होता है कि हुआयोंग का फीवर उतर गया होगा, वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद वो टाइम देखता ही रहता है। इतने में इधर हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर शेंग जा रहा होता है वहाँ से, तो इतने में ही वैनलॉन्ग आ जाता है। कहते हैं कि ओहो मिस्टर शेंग। और उसके बाद यहाँ पे ओ माय गॉड, इसको भी कोई ज़रूरी है इसको बार बार छेड़ना। और उसके बाद यहाँ पे ये वही ड्रग्स के बारे में बात करने लगता है। मिस्टर शेंग तो इग्नोर करके जा रहा होता है, बट वैनलॉन्ग को ही टांग अड़ाने की ज़्यादा आदत है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये वैनलॉन्ग कहता है कि वेल, मैंने तो सिर्फ एक दिन के लिए मांगा था हुआयोंग को, इसमें बुराई क्या है। हाँ, हम क्यों शेयर नहीं कर सकते सेम ओमेगा, ये वो करके बोलने लग जाता है। और उसके बाद मिस्टर शेंग को गुस्सा आ जाती है ये सब बातें सुन के। और उसके बाद वो सीधा अपने फेरोमोन्स का यूज़ करने लगता है। उसके फेरोमोन्स को देख के यू नो फिर वैनलॉन्ग शुरू हो जाता है अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करना। और इन दोनों गवार के चक्कर में बेचारा मेरा क्यूट सा गाउतू फंस जाता है। और ओ माय गॉड गाउतू यार, ओ माय गॉड पुअर बेबी। और फिर उसके बाद फाइनली गाउतू को देख के इसको तरस आता है और वो कहता है कि पब्लिक में ऐसे फेरोमोन्स का यूज़ करना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद मिस्टर शेंग कहता है कि हाँ, तो फिर तो अपना मुंह क्यों नहीं बंद करके रखता है पब्लिक में। हाँ, ओ माय गॉड, आई मीन सीरियसली गाइस, तुम दोनों कब लड़ना बंद करोगे। हाँ, और प्लीज़ अकेले लड़ा करो, गाउतू के सामने मत लड़ा करो। जब देखो बेचारा को इतना तकलीफ़ देते हो तुम दोनों। और उसके बाद दोबारा ये लोग बात करने लग जाते हैं ओमेगा ओमेगा ओमेगा। गाइस इनफ, लड़ते रह रहे हैं बस यार। और फिर उसके बाद यहाँ पे वैनलॉन्ग उसको फाइनली टीज करके वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि गाउतू को वो ड्रिंक देता है और कहता है कि वेल, जब भी तो उसके पास होता है तो उसके फेरोमोन से इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है, सेंसिटिव पड़ जाता है। तो उसके बाद ये कहता है कहीं तो शेंग को लाइक नहीं करता ना तू, कि यू डोंट लाइक हिम। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओहो यार, ये कितना ही गवार है। मैं तो ये सोच रही हूँ सच में इसकी बातें वैनलॉन्ग की, ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम से गाउतो को चक्कर आने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है क्या हुआ तेरे को। तो ये कहता है आई थिंक मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वैनलॉन्ग कहता है ओके। और उसके बाद गाउतो वहाँ से चले जाता है और वो अपने फेरोमोन्स को इतना ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है, इतना ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड उसके बाद वो एक्चुअली वॉशरूम भी नहीं जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ से कि दो कपल आ रहे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे वो लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। ओ माय गॉड, इसका ओमेगा का सेंट कितना ज़्यादा ये है और ये ऐसे क्यों घूम रहा है बाहर, इसके लिए कितना डेंजरस है ये वो करके उसके लिए बात करने लग जाते हैं। तो जो लड़का होता है वो कहता है क्यों ना हम इसकी हेल्प कर दें। तो उसके बाद लड़की कहती है ओए अपना काम से काम रखना, हेल्प कर दे। नो, शी इज़ जेलस। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाउतो अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश करता है, बट वो नहीं संभलता है। फिर उसके बाद गाउतो देखता है कि वहाँ पर एक स्टाफ रूम है और गाउतो उसे स्टाफ रूम में चले जाता है क्योंकि उसको नहीं पता वो कहाँ पर जाए। ओ माय गॉड यार, आई रियली फील बैड फॉर गाउतो। ओके। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वैनलॉन्ग टेंशन लेने लगता है कि गाउतो अभी तक आया क्यों नहीं। और वो कॉल वॉल करता है बट कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको एकदम से याद आता है कि जब कार में भी उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही थी, जब मिस्टर शेंग ने अपना फेरोमोन्स को छोड़ा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे यही सोचने लगता है और उसको ढूंढने चले जाता है। और फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शेंग और वैनलॉन्ग दोनों ही एक दूसरे अपने ओमेगा को ढूंढने लगते हैं। वेल, मिस्टर शेंग तो ऑनर को ढूंढ रहा है बट एक्चुअली उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई ओमेगा है। तो फिर उसके बाद यहीं पे वो कपल बात कर रहे होते हैं कि वो ओमेगा उसका सेंट कितना अच्छा था ये वो करके। तो लड़की डांटने लगती है हाँ तेरे को तो उसको छोड़ने जाना था, तो उसको लाइक करता है ये वो करके ना। तो उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली मिस्टर शेंग इन दोनों की बात सुन लेता है और फिर उसके बाद वो जाता है। तो उसको लगता है कि कहीं कि हुआयोंग तो नहीं आया मेरे को यहाँ पे ढूंढते हुए, उसको मेरी टेंशन हो रही होगी तो वो आ गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग इन दोनों के पास जाता है, पूछता है कि आप किस ओमेगा की बात कर रहे हो और वो कहाँ पर है ऐसे करके। तो लड़की बताती है कि वो रेस्ट रूम के पास है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे मिस्टर शेंग कॉल कर रहा होता है, सीधा हुआयोंग उसको खींच लेता है रूम में।
ओ माय गॉड। और रूम एकदम पूरा डार्क है। ऑब्वियसली हमें तो सीन दिख रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे दोनों फाइट करने लगते हैं। ऑब्वियसली यार वो अपने आप को तो बचाएगा ना। मिस्टर शेंग को पता नहीं है कि कौन है ये। वो पूछता है कि कौन है तू, क्या चाहिए तेरे को, ये वो करके। बट यहाँ पे इसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मिस्टर शेंग इसको कुछ नहीं कर पाता है। और ओ माय गॉड लुक एट हिम गाइस, लुक एट हिम यार। ओ माय गॉड यार, ये क्या एक्टिंग कर रहा है ना। आई मीन सो गुड। और एकदम से कि मिस्टर शेंग इसको एक पंच मारता है और ये स्माइल कर रहा होता है। ओ माय गॉड यार, ये चेन्स में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ओ माय गॉड यार, मैं ना कि मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को कि मैं अपने इमोशंस कैसे ही बताऊँ और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको पकड़ लेता है। मिस्टर शेंग को हाथ नहीं छोड़ता है और मिस्टर शेंग चिल्ला रहा होता है, छोड़ मेरे को बास्टर्ड, हु आर यू करके। और कैसे यार ये इसको टच कर रहा है, इसका बैक वैक। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सीधा अपने फेरोमोन्स का यूज़ कर लेता है, जिससे कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ये कि थोड़ा बेहोशी वाली हालत हो जाती है। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो मिस्टर वैनलॉन्ग होता है ये ढूंढ रहा होता है इसको और कहता है ये किस ओमेगा की स्मेल है, इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतनी ज़्यादा वो है। और ओ माय गॉड ही इज़ फीलिंग हॉट। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो वायोंग होता है फाइनली वो स्टार्ट करता है अपना रोमांटिक सीन विद मिस्टर शेंग। और मिस्टर शेंग को कोई आइडिया नहीं है कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है बस उसको इतना पता है कि कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है। बट एक्चुअली गाइज आई एम थिंकिंग ओके इज़ माई ओपिनियन, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि टेक्निकली इट्स अ रेप। आई एम फीलिंग इट्स अ रेप इन माई आईज। ओके वेल हम देखते हैं एज ए रोमांस ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग होता है उसको कुछ नहीं पता होता है। एंड लुक एट देयर किस, हमें अंधेरा है और सीन भी ऐसे लिया है कि कुछ दिख नहीं रहा है, बट लेट्स एंजॉय सीन। बस एक सीन कितना ज़्यादा हॉट था एक्चुअली। ये जो भी क्लिप है, ये जो भी शर्ट क्लिप जो है, ये कहता है हुआयोंग कि ये आपने मेरे लिए पहना है, इट्स सो ब्यूटीफुल, एक्चुअली सो ब्यूटीफुल यार। ओ माय गॉड लुक एट हिज थाइज, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ओ माय गॉड इसका लिप्स, ओ बी गुड। एक्चुअली हुआयोंग कह रहा है बी गुड, लिफ्ट योर एस, आई नीड टू यूज़ इट। गाय व्हाट आर यू टॉकिंग मैन, क्या बोल रहा है ये लड़का। ओ माय गॉड। और उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली ये कहता है कि मिस्टर शेंग की इट्स हर्टिंग, प्लीज़ बी जेंटल। और ही भी लाइक कि ओके कि सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। ओ माय गॉड वेल यहाँ पे ये कहता है मिस्टर शेंग की कभी मुझे मिलने मत दियो तुझसे, अगर मैंने तेरे को कभी ढूंढ लिया ना तो फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहते हैं कि आपको ज़रूर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। यार बातों से कैसे पता नहीं चल रहा कि ये हुआयोंग है, आई मीन हाउ। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि मिस्टर जो वेनलॉन्ग होता है वो यहाँ पर आ जाता है इसको ढूंढते हुए वॉशरूम में, पर वॉशरूम में कोई होता नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सोच होता है ये कहाँ गया। जैसे ये कॉल लगा रहा होता है तो रूम में कि उसको एक मेडिसिन दिखती है गाउतू को, कि जो कि कि जो फेरोमोन्स निकल रही है, ठीक है, जो भी हीट है वो उसको कंट्रोल करने के लिए होती है ये। तो उसके बाद ये होता है कि कम ऑन मेरे को वो लेना है, बट एक्चुअली वहाँ पे ग्लास होता है, वो ग्लास टूट जाता है और मिस्टर वेनलॉन्ग सुन लेता है कि ये ग्लास किसने तोड़ा करके, कौन है अंदर। और जैसे ही वो खोलता है दरवाज़ा तो वो छुप चुका होता है ऑलरेडी। जैसे जैसे वो उसको देखने के लिए जा रहा होता है तो फिर उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ जाता है तो गाउतू भागने की कोशिश करता है, पर एक्चुअली ये पकड़ लेता है इसको और खींच लेता है अपनी तरफ। एंड ऑल्सो देयर रोमांस गोना स्टार्ट वेरी सून। बट यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फाइनली मिस्टर शेंग को होश आ जाता है और वो अपने ही रूम में होता है। ओके तो उसके बाद वैसे शौक होता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और जो उसका सेक्रेटरी होता है वो पानी वानी निकाल रहा होता है उसके लिए। और फिर उसके बाद वो मिस्टर शेंग को देख के कहता है आप उठ गए, कमान, और बड़े प्यार से उसको सोफे पे बिठाता है। लुक एट यार इसकी हालत, ऑब्वियसली यार मैं ज़रूर बताती। ओके वेल अगर मैंने इसका नोवेल पढ़ा, वेल मैं सोच रही कि मैं नोवेल पढ़ूँगी तो मैं आपको पूरा डिटेल में दूँगी। ओके सीन। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो ये होता है वो बताता है कि आप इतने टाइम से सो रहे हो, लाइक पूरा
रात, आधा दिन और 4 बज गए नेक्स्ट डे का। और उसके बाद वो वो सारे सीन याद करने लगता है जो उसके साथ हुआ। और फिर उसके बाद वो कहता है मैं यहाँ पे कैसे आया। तो सेक्रेटरी बताता है कि एक्स होटल से कॉल आया था मुझे कि आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हो और आप रूम में ही सो चुके हो। तो टेक्निकली किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये बता देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी बोलता है कि वेल मुझे आपको कुछ बताना है, हुआ योंग गायब हो गया है, ही इज़ मिसिंग। तो उसके बाद ये बोलते हैं हाँ, क्या मतलब है कि वो मिसिंग है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है वो लेटर देता है, कहता है कि हुआ योंग ने ये आपके लिए छोड़ा है, तो ये आपका था, तो अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मिस्टर शेंग वो लेटर पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा सैड होता है। और उसमें एक्चुअली मैं यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज में बता रही हूँ, इसमें इतना घुमा फिरा के लैंग्वेज में बताया गया है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो हुआ योंग है वो वही लाइन लिखता है कि कि फादर के लिए जो मिस्टर वैन लांग ने बोला था कि मुझे एक रात के लिए दे दे ये वो करके। तो इसने वो सभी लिखा है कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं तो आपको फिर भी मिल जाऊँगा, कोई लवर आपको मिल जाएगा पर आपके फादर आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपको चूज़ कर रहा हूँ ये वो करके वो लिख देता है। और वो चले जाता है ऐसे करके, और आई लव यू भी लिखता है वो लास्ट में। और फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शैंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एक्चुअली यार, वो दिल खोल के रोता है। अब वो लाइक यार फक, क्यों यार ये हुआ योंग इतना गंदा वाला प्ले करा है ना कि एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मिस्टर शैंक के लिए कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था यार, क्योंकि वो कितना गंदी तरीके से रो रहा है उसको याद करते हुए कि उसके साथ ऐसा हो गया, वो मेरे को छोड़ के चले गया ये वो करके, या कितने गंदी तरीके से रो रहा है। एक्चुअली गाइस देखा जाए तो सारा खेल क्योंकि हुआ योंग खेल रहा है मिस्टर शैंक को पाने के लिए। आई नो ही लव हिम, ओके, बट फिर भी यार आई फील सो बैड फॉर यार मिस्टर शैंक। और फिर उसके बाद वो इतना गंदे तरीके से रो रहा है यार, इतना ज़्यादा कौन ही रोता है, प्लीज़ डोंट क्राई बेबी। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में वैन लांग अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पे दूसरा सेक्रेटरी आता है और वो कहता है कि ये रही फाइल, साइन वाइन करने के लिए लेके आता है। तो उसके बाद यहाँ पे वैन लांग फाइल को साइन करता है और कहता है कि गाउटू कहाँ पर है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि गाउटू ने कुछ दिनों की छुट्टी ली हुई है। तो उसके बाद ये कहते हैं हाँ छुट्टी, अब क्यों छुट्टी, ना कॉल ना कोई मैसेज वैसेज, उसको अभी क्यों छुट्टी लेनी थी। तो उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी बताता है ये कि वेल उसने बोला है कि उसको अपने ओमेगा पार्टनर के पास रहना है क्योंकि उसका हीट चल रहा है करके। तो फिर उसके बाद ये फिर से शुरू हो जाता है कि ओमेगा ओमेगा ओमेगा, हाँ जब देखो वो अपने ओमेगा के लिए छुट्टी लेता रहता है, हाँ उसको और कोई काम वाम नहीं है क्या। फिर उसके बाद यहाँ पे कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, हाँ वेलनांग को बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो मैसेज भी करता है बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता है उसको। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो इतने में हम देखते हैं कि एक्चुअली हुआयोंग का कॉल आता है और उसके बाद हुआयोंग इसको ऑर्डर देता है कि कल तू और मैं मिस्टर शेंग के फादर को वो मेडिसिन डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। तो उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहता है कि नहीं हम दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बार बार वैनलॉन्ग मना करता रहता है और कहता है कि अच्छा अभी मैं दोबारा उससे मिलूंगा फिर वो दोबारा मुझे मारेगा, पंचिंग बैग समझ रखा है ना उसने मुझे। तो उसके बाद हुआयोंग कहता है कि डोंट वरी, मुझे पता है कि उसको तेरे पे गुस्सा आएगा और वो तेरे को मारेगा भी, पर मैं वहाँ पर रहूँगा तो मैं तुझे बचा लूँगा, ओके डोंट वरी। तो उसके बाद ये कहता है कि वेल वो मुझे मारेगा क्यों। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग के बताता है कि वेल उसको ये लगता है कि कल रात को मैं तेरे साथ था, क्योंकि ये उसको पूरी स्टोरी बता देता है कि ये हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे वेनलांग भी लाइक वाह कितना अच्छा है ना कि तुम दोनों के बीच में मैं हमेशा फंसूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा मेडिसिन डिलीवर करने। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि अच्छा ठीक है तुझे कहीं नहीं जाना ना, मुझे पता है कि कल रात को तूने किस ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड किया था। तो उसके बाद वेनलांग ऐसा होता है कि कौन कौन था वो। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मेरे पास उसकी फ़ोटो है, अगर तू चलेगा मेरे साथ कल तो उसके बाद मैं वो फ़ोटो तेरे को दे दूँगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो वेनलांग है वो गुस्सा करने लगता है, कहता है कि पता नहीं वो कौन गंदा सा ओमेगा था जो अपने ट्रिक में मुझे फंसाया या सेक्स के लिए ये वो करके, उसको गुस्सा आने लगता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि जो भी हो डर्टी ट्रिक्स, मैं तेरे को उसकी फ़ोटो भेजूँगा अगर तूने कल मेरी हेल्प करी तो। और फिर उसके बाद ये फाइनली हाँ कर देता है वेनलांग इतना मनाने के बाद इसके। तो फिर उसके बाद तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो बेचारा पुअर बेबी गाउतू होता है वो सो रहा होता है और उसको सपना आ रहा होता है वही रात का। तो अब यहाँ पे हमारा रोमांस शुरू होगा। तो जब वेनलांग उसको पकड़ लेता है रूम में तो उसको कहीं जाने ही नहीं देता और कहता है कि वाह
ओमेगा, और वो भी हीट में, किसने भेजा तेरे को यहाँ पे? हाँ। तो फिर उसके बाद गाउतो अपना पूरा फेस छुपा के रखता है। एंड गाइज मेरा क्वेश्चन ये है कि इनके रूम में तो लाइट थी, लाइट कहाँ गई? गिव मी लाइट यार प्लीज़, लाइट कहाँ गई? और फिर उसके बाद गाउतो बहुत भागने की कोशिश करता है, बट ये उसको जाने ही नहीं देता। और यार मेरे को इतना बुरा लग रहा है यार। एंड ऑल्सो दिस इज़ रेप, दिस इज़ ऑल्सो रेप यार। ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, कोई गुस्सा मत होना। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई मीन यार, ये इसको फोर्स ही तो कर रहा है ना। वेल ये कहता भी कि मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, बट ये इसको जाने नहीं देता है। और फिर उसके बाद दे स्टार्ट डूइंग इट। देयर वाज नो केस, बस ये इसको कि नेक पे किस करता है, तो इसका मतलब मार्क कर दिया इसने इसको, ही इज़ गोइंग टू बी प्रेग्नेंट वेरी सुन। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसके हाथ वाथ बांध देता है। सो सेक्सी यार, वाओ। और उसके बाद एक्चुअली गाउतो किस करना चाहता था, बट वो किस नहीं करता है, वो उसके चिन पे किस करता है। ओह सो बैड। और उसके बाद एकदम से गाउतो की आँख खुल जाती है, और उसके बाद यहाँ पे इसके सिस्टर का कॉल आता है, और इसके सिस्टर कहते हैं कि ब्रदर आप कहाँ पर हो? हाँ डॉक्टर कि हमारा फैमिली का साइन चाहिए बाकी चेकअप के लिए। तो उसके बाद ये कहता है ओके ओके, मैं सो गया था, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फाइनली इसको होश आता है, ये थोड़ी देर बैठता है, सोचता है वोचता है, और फिर उसके बाद एकदम से फटाफट रेडी शेडी होकर अपनी सिस्टर के पास जाता है और कहता है कि लंच कर लिया? तो सिस्टर कहती है मैंने कर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हाल चाल जो भी होता है वो सब के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये वो करके। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी सिस्टर कहते हैं कि मैं कब से आपको कॉल वॉल कर रही थी, आपने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। हाँ। तो फिर उसके बाद गाउतो बताते हैं कि मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया, काम बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद सिस्टर कहती है कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो गाउतो के नेक पे वो मार्क देख लेती है, कहती है कि ये क्या हुआ आपके नेक पे? तो गाउतो बात टाल देता है, और उसको पता नहीं होता है कि मेरे नेक पे मार्क है, हिकी। तो उसके बाद उसके सिस्टर कहते हैं कि किसी को डेट वेट कर रहे हो ना तुम? तो उसके बाद यहाँ पे गाउतो कहते हैं ओह क्या बात कर रही है, कुछ भी नॉनसेंस बात मत कर, देख अपने। तो उसके सिस्टर कहती है अपने गले में देखो। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि कुछ नहीं, वो मच्छर ने काट लिया होगा, मॉस्किटो बाइट। और फिर उसके बाद वो बताता है कि घर का विंडो ख़राब हो गया, ये वो करके। तो उसके बाद यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है, कहती कि मुझे पता है ये सब मेरे वजह से हुआ, ये वो करके, मेरी हालत ख़राब है, आप मेरा इतना ध्यान रख रहे हो, ये वो करके। वेल कुछ भी हो जाए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं भी काम करने लगूंगी, कॉलेज वॉलेज जाऊंगी, ये वो करके हम दोनों साथ मिलके काम वाम करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि आप प्लीज़ वो काम छोड़ दो, मुझे पता है कि आपको बॉस आपसे बहुत ज़्यादा काम कराता है, अच्छे से बात नहीं करता, ये वो करके। इसकी बहन को एक्चुअली सब पता है, तो वो मना कर रही होती है, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे गाउतो अपने सिस्टर को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है, ये वो करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सिस्टर कहते हैं कि बस करो, आप जब देखो उसकी साइड लेते हो, क्या हो गया अगर उसने मेरा बिल पे किया है, ये वो करके, मैं उसको डबल पे करूँगी, ऐसे करके बोल रही होती है। ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी हो, मुझे नहीं पसंद कि आप उसके लिए इतना ज़्यादा काम करते हो। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, आज प्लीज़ 12 बजे लाइव होगा, तो प्लीज़ मिस मत करना। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ, अपने न्यू चैनल के बारे में बताने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन दूँगी आपको बहुत अच्छी अच्छी बीएल ड्रामा की। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और रिवेंज लव देखना भी मत भूलना, क्योंकि शुआई और वुसो they are talking about their husband's size, what kind of size I'm talking about here. तो प्लीज़ देखना मत भूलना। वेल बाय बाय गाइस।